दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। जो अपना सेशन चल रहा है वो एसबीआई क्लर्क एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रहा है और रीजनिंग का सेशन है जिसमें हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आई हुई पजल्स जो आपके एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आ सकती हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि डेली कुछ ना कुछ नई पजल लेके आ सकें, चाहे वो रेक्टेंगल की हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे वो बॉक्स बेस्ड पजल हो। एनी काइंड ऑफ पजल जो भी आपके एग्जाम में आती है, सब टाइप की कवर कर रहे हैं डेली हम लोग, ताकि आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। वैसे सेशन का जो अपना एजेंडा है वो है कि कैसे हम लोग 4 मिनट में, मतलब सॉरी, 4 पजल को कैसे 12 मिनट के अंदर सॉल्व करें विद 5 क्वेश्चंस ऑफ ईच पजल। केवल सॉल्व करना ही नहीं है, उनके क्वेश्चंस को भी प्रॉपरली सॉल्व करना है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना देरी किए। फटाफट से स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देना अगर मन करे तो। और साथ ही साथ अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये जो अपना पार्ट है, पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हम लोग 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो आपको इसकी प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों 7वां पार्ट आज का पहली पजल के साथ। देखते हैं आज की पहली पजल में क्या है खास। ठीक है, पहली पजल आपके सामने है अनसर्टेन, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जो लीनियर रो में बैठे हैं। ये आपका इंग्लिश में दे रखा है और यहीं पे आपका हिंदी में दे रखा है। दोनों अलग अलग हमने स्लाइड पे रखा है ताकि कुछ भी इसमें कटे ना। ठीक है, तो अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे इंग्लिश में और स्टार्ट करेंगे फटाफट से। इसका देखते हैं क्या बनना चाहिए प्रॉपर सॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको बोल रहा है जरा, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। एम से थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। एम किसी एक कोने से तीसरे नंबर पे, मान लो लेफ्ट कोने से है तो 1 2 3 एम इस तरीके से बनेगा, और राइट कोने से तो 1 2 3 एम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मतलब एम के इन दो के लेफ्ट में अब और कोई नहीं जा सकता है, और सेम इस वाले केस में, सेकंड केस में, एम के इन दो के राइट में अब और कोई नहीं जा सकता। चार लोग बैठे एम और जे के बीच में, तो 1 2 3 4, एम और जे के बीच में 4, यहाँ पे 1 2 3 4, एम और जे के बीच में 4 आ गए। ठीक है, के सेकंड लेफ्ट में जे के, तो फर्स्ट केस में के यहाँ बनेगा और सेकंड केस में के अपना यहाँ बन जाएगा। पांच लोग हैं के और क्यू के बीच में, अगर पहले केस में के लेफ्ट से देखूंगा 3 2 5 नहीं बन पाएंगे, तो 2 3 4 5, के और क्यू के बीच में 5। और अगर सेकंड, फिर आगे कुछ बोला गया, के सेकंड, सॉरी कहा गया, 5 लोग हैं क्यू और क्यू के बीच में। ठीक है, सेकंड केस में देखो 1 2 3 4 5, क्यू अपना यहाँ पे आ जाएगा एम के मिनट लेफ्ट में, या फिर के इधर भी जा सकता है, तो अब इसको होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, आगे बोल रहे हैं एफ इमीडिएट राइट में है क्यू के, तो एफ अपना यहाँ बनेगा। और केस नंबर 2 में अगर मैं के राइट से क्यू को बिठाता हूँ, 3 4 5, क्यू यहाँ आएगा लेकिन क्यू के राइट में एफ नहीं आ पाएगा, तो मतलब 1 2 3 4 5 क्यू यहाँ पे आएगा, और क्यू के इमीडिएट राइट में एफ है, तो एफ अपना इस तरीके से। एफ इमीडिएट राइट ऑफ क्यू और थर्ड लेफ्ट ऑफ एन, तो एफ तीन लेफ्ट में एन के इस तरीके से बनेगा, और इसमें 1 2 3 एन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पांच लोग बैठे हैं एन और बी के बीच में। केस नंबर 2 में और 1 में एन और बी के बीच में 5 लोग बिठाने, तो केस नंबर 1 में अगर एन के लेफ्ट से लेते हैं 1 2 3 4 5, बी अपना यहाँ आ जाएगा, और या फिर अपने एन के राइट में भी जा सकता था। और केस नंबर 2 में अगर देखते हैं एन और बी के बीच में 5, 1 2 3 4 5, एन अपना यहाँ भी आ सकता है, और एन अपना, सॉरी, बी अपना एन के लेफ्ट में भी जा सकता है। ठीक है, डी दो लेफ्ट में बी के, अगर मैं केस नंबर 1 में बी को यहाँ रखता हूँ तो डी दो लेफ्ट में नहीं बनेगा, और जब डी दो लेफ्ट में बी के नहीं आ पाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको यहां से बी हटाना पड़ेगा, और 1 2 3 4 5 बी यहाँ आएगा और डी अपना यहाँ बन जाएगा, डी दो लेफ्ट में। सेम इसी केस में अगर एन को यहाँ रखूंगा तो एन के दो लेफ्ट में क्या कर दिया अपने, सॉरी, यहाँ बी आना था ना, बी आना था ये। ठीक है, अगर मैंने बी यहाँ रखा तो बी के दो लेफ्ट में डी नहीं बन पाएगा सेम इस वाले केस में, तो इसीलिए हमको यहाँ से भी बी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, पांच लोग बैठे थे एन और बी के बीच में, तो एन अगर ये गया तो दो 1 2 3 4 5, बी यहाँ आ गया, और बी के दो लेफ्ट में डी है, तो एक छोड़ के डी अपना यहाँ बन गया इस तरीके से। ठीक है, डी दो लेफ्ट में बी के और एग्जैक्टली बिटवीन है एफ और जी के। एफ और जी के तुरंत, मतलब एग्जैक्टली बीच में बैठा है, मिड में बैठा है, मतलब जितने एफ और डी के बीच में होंगे उतने ही जी और डी के बीच में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केस नंबर 2 में एफ और डी के बीच में 1 2 3 4 चार लोग आ रहे हैं, तो सेम डी और जी के बीच में 4 आएंगे, तो 1 2 3 4, डी और जी के बीच में 4 बन गए। केस नंबर 1 में देखो आप लोग, डी दो लेफ्ट में हो गया बी के और एग्जैक्टली बीच में एफ और जी के, तो यहाँ पे एफ और डी के बीच में कितने आ रहे हैं, एफ और डी के बीच में रहे 1 2 3
4 5 6 6 लोग आ रहे हैं तो डी और जी के बीच में 6 आएंगे 1 2 3 4 5 6 जी इस तरीके से बन गया। सी इकलौता नेबर है जी का, इसका मतलब जी जो है अपना एक्सट्रीम कोने पे आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट में, और केस नंबर वन में राइट पे, क्योंकि जी का और मतलब जी के अगर आप राइट में एक और सी बनाओगे तो जी के दो नेबर हो जाएंगे, एक जी के जस्ट लेफ्ट वाला जो कि अननोन है, मुझे पता नहीं क्या नाम है उसका, और एक सी। तो हमसे बोला है सी इकलौता नेबर है, मतलब सी के अलावा और कोई जी के पास नहीं आएगा। जी के अलावा सी के अलावा और कोई मतलब जी के पास सी के अलावा और कोई नहीं आएगा, ठीक है। मोर देन 3 पर्सन सिट इन बी एंड सी, पहले वाले केस में देखेंगे तो केवल 3 लोग ही आ रहे हैं बी और सी के बीच में, इसीलिए केस नंबर 1 गलत। केस नंबर 2 में देखो 3 4 5 5 लोग आ रहे हैं बी और सी के बीच में, तो केस नंबर 2 सही होगा। समझ में आया तो एक बार कमेंट में यस लिख के बताना कैसी लगी पजल, बढ़िया थी या नहीं। ये होती है पहली पजल आपकी समाप्त। सेकंड पजल पे हम लोग मूव करेंगे। सेकंड पजल आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई डे वेस्ट पजल है, जो कि आपको 7 पर्सन की बोल रहा है, जो मूवी देखने जा रहे हैं, और ये गया आपका हिंदी में इसका, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, जैसा आपको पसंद है वैसे कर लीजिएगा। संडे से लेके सैटरडे तक जा रहे हैं, तो पहले कॉलम बना लेते हैं संडे टू सैटरडे का। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड द लास्ट वन इज सैटरडे, राइट। अब अपन को इसी में ना पर्सन फिक्स करने हैं। ये अपने पास पहला केस मान लो, ये दूसरा मान लो, और तीसरे की जरूरत पड़ी तो देख लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे तो। चलिए, तो आपको बोला है द वन हु वेंट टू वॉच मूवी ऑन थर्सडे वेंट बिफोर एफ, मतलब जो गुरुवार को जो थर्सडे को मूवी देखने जा रहा है ना, वो एफ के पहले जा रहा है। तो गुरुवार को मुझे नहीं पता कौन जा रहा है, लेकिन जो भी जा रहा है वो एफ के पहले जा रहा है, तो एफ या तो यहाँ आएगा या फिर एफ अपना यहाँ पे आएगा। बी 3 दिन पहले जा रहा है एफ के, तो 1 2 3, और 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। जितने लोग डी के बाद जा रहे हैं, सॉरी डी के पहले जितने लोग जा रहे हैं उतने ही लोग जी के बाद जा रहे हैं। अब ये डी और जी कैसे फिक्स होगा देखते हैं। 1 पर्सन वेंट बिटवीन जी एंड सी, जी और सी के बीच में एक ही पर्सन है, ये नहीं पता कैसे होगा। उसके बाद कुछ दे रखा है, सी ए दे रखा है, बी और एफ से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, मतलब आगे बी और एफ से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो पहले डी जी को ही फिक्स करते हैं। देखो डी के पहले अगर मैं केस नंबर 1 में डी को संडे में रखता हूं तो जी सैटरडे में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर डी को मंडे में रखूं तो जी अपना फ्राइडे में नहीं आ पाएगा, क्योंकि डी के पहले एक, जी के बाद एक नहीं हो पाएगा। ट्यूसडे में तो आ ही नहीं सकता डी, और वेडनेसडे में अगर मैं डी को रखता हूं तो 3 लोग हो गए, और 3 लोग बाद में जी के हो नहीं पाएंगे। थर्सडे में अगर मैं डी को रखता हूं तो डी के पहले काउंट करना थोड़ा सा हैवी पड़ेगा, तो डी के बाद देख लो कितने लोग हैं, दो। रिवर्स कंसेप्ट याद करो क्या था जो बताया था। डी को अगर थर्सडे में रखता हूँ, डी के बाद दो, तो जी के पहले दो होने चाहिए, तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि बी है। एफ की जगह पे आ नहीं सकता, तो मतलब डी और जी अपने जो बनेंगे संडे और सैटरडे में से कहीं पे बनेंगे। अब उसमें से भी जी आपका संडे में आ नहीं सकता, क्योंकि जी और सी के बीच में एक है, तो यहाँ पे डेफिनेट रहेगा डी, यहाँ रहेगा जी, और यहाँ रहेगा सी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। इसी तरीके से केस नंबर 2 में अगर मैं डी और जी में से किसी एक को संडे में रखूंगा तो दूसरा डी और जी में से सैटरडे में नहीं आ पाएगा, तो मतलब संडे वाला कैंसिल। मंडे में अगर मैं डी या जी को किसी को रखता हूं तो डी या जी के डी के पहले एक, तो जी के बाद एक हो सकता है फ्राइडे में, ठीक है। लेकिन जी को फ्राइडे में रख नहीं सकता, क्यों? अगर जी को फ्राइडे में रख दिया तो जी और सी के बीच में एक बन नहीं पाएगा, और ना जी को मंडे में रख सकता, क्योंकि जी और सी के बीच में एक नहीं बनेगा। अब ट्यूसडे में अगर डी और जी में से किसी एक को रखता हूं तो डी और जी के पहले दो, और सेम अगर थर्सडे में रखूंगा डी और जी के बाद दो हो जाएंगे, मतलब ये चीज बन सकती है। तो एक यही पॉसिबल केस बनेगा कि डी और जी में से किसी एक को रख दो, ठीक है, और सेम यहाँ पे डी या जी में से किसी एक को रख दो। लेकिन आपने अगर जी को थर्सडे में रख दिया, जी को थर्सडे में रखा, तो जी और सी के बीच में 1 पर्सन फिर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से आपको जी हटाना पड़ेगा, और जी आपको डेफिनेट जो रखना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे जीसी के बीच में 1 पर्सन, और डी अपना यहाँ पे, डी के पहले 4 लोग और जी के बाद 4 लोग, ये हो गया फिक्स पूरा। फिर मोर देन 1 पर्सन वेंट बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में एक से ज्यादा जा रहा है, तो ए यहाँ आएगा, और इस केस में ए अपना डेफिनेट यहाँ आएगा, ठीक है। ई बचा, ई अपना यहाँ आएगा, और इसमें भी ई अपना यहाँ आएगा। पूरी पजल हो चुकी है। फिर नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में जो लोग जा रहे हैं, ए और ई के बीच में जो लोग जा रहे हैं वो दो ज्यादा है, मतलब x+2 आएंगे। किससे? नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिफोर ई। ई के पहले अगर एक्स जा रहे हैं तो ए और ई के बीच में x+2 जाएंगे। तो केस नंबर 1 में ई के पहले 3 जा रहे हैं और ए और ई के बीच में एक जा रहा है, मतलब केस नंबर 1 गलत हो गया। केस नंबर 2 में ई के पहले एक, तो ए और ई के बीच में 3 जाने चाहिए, तो ए और ई के बीच में कितने आ रहे हैं, 1 2 3, मतलब केस नंबर 2 सही जा रहा है, ठीक है। तो ये है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मूव करते हैं तीसरी पजल पे। तीसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि स्क्वायर टेबल के बेसिस पे है, ठीक है। ये इसका इंग्लिश में है और ये इसका हिंदी में दे रखा है, आप लोग जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं।
8 पर्सन LMNO PQRS आर सिटिंग अराउंड a स्क्वायर टेबल, मतलब स्क्वायर टेबल की बात चल रही है, स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं। चलिए ये केस नंबर 1 मान लेते हैं और ये केस नंबर 2 मान लेते हैं। आपको बोला है कि स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं, 4 लोग कॉर्नर पे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं, फेसिंग अवे, ओके, सेंटर से अवे कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड फेस कर रहे हैं 4। 1, 2, 3 एंड 4। तो बाकी 4 लोग इनसाइड ही करेंगे, जाहिर सी बात है, आगे पढ़ के क्यों दिमाग खराब करना। 1, 2, 3 और 4, ठीक है। चलिए, वैसे हो भी सकता है कि ना हो, ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं। व्हाइल 4 पर्सन आर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द साइड, मिडिल में बैठे हैं और फेसिंग द सेंटर, फेसिंग द सेंटर करा दिया। आर दो लेफ्ट में एम के एंड इज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब आर एम के दो लेफ्ट में और सेंटर फेस नहीं कर रहा, सेंटर नहीं कर रहा था, आउटसाइड करे तो आर को यहां रख लो, और दो लेफ्ट में एम के तो एम यहां आ जाएगा, एम के दो लेफ्ट में आर हो गया और आर सेंटर नहीं कर रहा। ठीक है, अभी यही चीज को हम इसमें केस नंबर 2 में तब्दील बाद में करेंगे, देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। दो लोग बैठे हैं ओ और एम के बीच में, तो केस नंबर 1 में एम के अगर राइट से देखूंगा तो ओ यहां आएगा, और केस नंबर 2 में एम के एक दो लेफ्ट से देखूंगा ओ यहां आएगा, आर अपना यहां रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एटलीस्ट 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड एल, जब दोनों साइड से काउंट करेंगे तो ओ और एल के बीच में अगर ओ के लेफ्ट से काउंट करूंगा और राइट से काउंट करूंगा तो ओ के सामने ही एल बनेगा, और सेम केस नंबर 2 में ओ के सामने ही एल बनेगा। ठीक है, ये मतलब एक ट्रिकी लाइन थी, इसका मतलब यही था कि 8 लोगों के बीच में अगर आप राइट और लेफ्ट से एटलीस्ट 2 पर्सन बिठाओगे तो इसका मतलब 3 ही बिठा सकते हो, और उन दोनों को सामने ही रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है पी सेकंड लेफ्ट ऑफ एल है, केस नंबर 1 में पी सेकंड लेफ्ट है एल के तो पी यहां पे बनेगा, और केस नंबर 2 में पी सेकंड लेफ्ट है एल के पी यहां पे। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में जो लोग हैं वो दो कम है, एक्स माइनस टू आएंगे पी और एस के बीच में, किससे, एन और क्यू से, अगर एन और क्यू के बीच में एक्स आ रहे हैं तो। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ एस और एन, और जब एस और एन के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो। क्यू कॉर्नर पे नहीं है, कॉर्नर पे नहीं तो केस नंबर 1 में क्यू यहीं पे आएगा डेफिनेटली, और इस वाले केस में क्यू अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा। क्यू कॉर्नर पे नहीं है और ना एस के पास है, अगर एस के पास नहीं तो केस नंबर 1 में एस यहां बनेगा, और इसमें केस 2 में एस पी के कहीं पे भी आ सकता है। तो केस नंबर 1 में देखो पी और एस के बीच में अगर एस के लेफ्ट से देख रहा हूं तो कितने आ रहे हैं, 0 पर्सन आ रहे हैं। 0 पर्सन आने का मतलब क्या हो गया, एन और क्यू के बीच में दो लोग होने चाहिए, तो एन और क्यू के बीच में अगर दो लोग देखेंगे तो एन तो अपना डेफिनेट यही बनेगा, और एन के लेफ्ट से देख रहा हूं तो एन और क्यू के बीच में कितने आ रहे हैं, 0। तो केस नंबर 1 हो गया गलत। केस नंबर 2 में देखो एस को अगर मैं यहां पे रखता हूं तो एस के लेफ्ट से देखूंगा तो एस और पी के बीच में दो दो चार और दो 6 लोग आ जाएंगे, और 6 लोग, इसका मतलब क्या हो गया, एन और क्यू में 8 आने चाहिए, और एन और क्यू में 8 आने तो पॉसिबल ही नहीं है कभी जिंदगी में। ठीक है, तो इसीलिए आपको एस को रखना पड़ेगा, एस को रखना पड़ेगा यहाँ पे, और एस के लेफ्ट से देखोगे तो पी और एस के बीच में 0, तो एन को यहां रखो, एन और क्यू के बीच में 2 आ रहे हैं एन के लेफ्ट से, तो केस नंबर 2 क्या बन रहा है, सही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सॉल्यूशन समझ आया होगा और आप लोग ने भी यही बनाया। ठीक है, मूव करते हैं फोर्थ पजल पे। ये क्या, इसका हिंदी में दे रखा है एक्सप्लेनेशन, और दिस वन इज द लास्ट पजल जो कि डेजिग्नेशन पोस्ट बेस्ड पजल है, इसको स्टार्ट करेंगे फटाफट से। ये क्या इंग्लिश में और ये क्या इसका हिंदी में, ठीक है, दोनों में दे रखा है, आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर लीजिएगा। 9 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वर्किंग इन अ कंपनी एट डिफरेंट डेजिग्नेशन, और जो डेजिग्नेशन है कौन कौन सी है, एक है सीसीओ, एक मिनट, सीसीयू बड़ी कैसे हो जाएगी, सीसीयू सीपीयू सीडीयू, सीसीयू सीपीयू सीडीयू सीएमओ सीटीओ सीआईओ सीएफओ सीओ सीईओ, इनका ऑर्डर किया था, हायरार्की ऑफ द डेजिग्नेशन इज गिवन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, सच दैट सीसीओ इज द जूनियर, मतलब सीसीओ सबसे छोटा पोस्ट है और सीईओ जो है सीनियर मोस्ट है, तो सीईओ अगर सीनियर मोस्ट है तो सीईओ को हम रखेंगे सबसे पहले। ठीक है, हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगाएंगे अपन लोग। सीईओ के बाद आना चाहिए सी डबल ओ, फिर आएगा सीएफओ, फिर आएगा अपना सीआईओ, सीआईओ के बाद आएगा सीटीओ, सीटीओ के बाद आना है सीएमओ, सीएमओ के बाद आएगा सीडीओ, सीडीओ के बाद सीपीओ, और एट द लास्ट अपन को दे रखा है सीसीओ। ठीक है, ये इस तरीके से बन गया, और इसमें अपन लोगों को अरेंज करनी है इन 9 पर्सन को। दो केस की जरूरत पड़ेगी एटलीस्ट, कम से कम, मतलब दो की तो जरूरत पड़नी पड़नी है, इतना तो मैं श्योर। देखते हैं, ठीक है, चलो केस नंबर 1 और 2। द वन हु इज डेजिग्नेटेड एज सीआईओ इज जूनियर टू यू, मतलब जो सीआईओ डेजिग्नेटेड है सीआईओ के पद पे वो यू से जूनियर है, यू से जूनियर है मतलब यू यहां हो सकता है,
यू यहाँ भी हो सकता है। एक और केस मान लेते हैं, चलो यू अपना यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। चार लोग यू और क्यू के बीच में केस नंबर वन में 1 2 3 4 क्यू अपना यहाँ बनेगा, 1 2 3 4 क्यू अपना यहाँ बनेगा, और 1 2 3 4 क्यू अपना यहाँ बनेगा, ठीक है। डब्ल्यू तुरंत छोटा है क्यू से, तो डब्ल्यू यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे और डब्ल्यू यहाँ पे, ठीक है। जितने लोग डब्ल्यू से बड़े हैं उतने पी के बाद आएंगे, उतने पी से छोटे हैं। रिवर्स कंसेप्ट में देखो क्या याद कराया था कि इसका उल्टा कर दो, डब्ल्यू के बाद जीरो तो पी के पहले जीरो। जो बोल रहा है उसका उल्टा कर दो, डब्ल्यू के बाद एक तो पी के पहले एक नहीं आ पाएगा, तो केस नंबर 2 हो गया गलत। यहाँ पे डब्ल्यू के बाद दो तो पी के पहले दो तो पी आ जाएगा यहाँ पे। पहला और तीसरा केस सही जा रहा है मतलब, ठीक है। केवल दो लोग हैं एस और एक्स के बीच में, और एक्स सीटीओ से छोटा है। एक्स अगर सीटीओ से छोटा है तो सीडीओ में अगर मैं रखूंगा, सीडीओ में अगर मैं रखता हूं तो एस और एक्स के बीच में 1 2 एस आ जाएगा, और सीएमओ में रखूंगा तो किसको, एक्स को, तो 1 2 एस नहीं बनेगा और 1 2 एस नहीं बनेगा, तो आपको एक्स रखना पड़ेगा यहाँ और 1 2 एस रखना पड़ेगा यहाँ पे। एस और एक्स के बीच में दो आ गए। फिर आपको क्या बोला है कि एक्स सीटीओ से छोटा है, तो एक्स इस केस में अगर सीसीओ में रखूंगा तो एस और एक्स के बीच में दो नहीं बनेंगे, क्योंकि यहां अगर एक्स रख दिया तो 1 2 एस नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ तो करना पड़ेगा, और वो कुछ क्या है, वो कुछ ये है कि एक्स को रखना पड़ेगा यहाँ पे, 1 2 एस को रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जितने एस और टी के बीच में है ना वो तीन कम है। एस और टी के बीच में जो लोग पर्सन आ रहे हैं वो x-3 है, तीन कम है किससे, जितने पी और वी के बीच में। अगर पी और वी के बीच में एक्स है तो एस और टी के बीच में, एस और टी के बीच में कितने आएंगे, एस और टी के बीच में आएंगे x-3। तो पी और वी के बीच में कितने करने, देखो पी और वी के बीच में आएंगे तो ज्यादा, एक से तो ज्यादा ही आएंगे, तो पी और वी के बीच में 1 2 3, अगर मैं यहां पे रखता हूँ पी और वी तो कितने आ गए, 1 2 3 आ गए। तो एस और टी के बीच में जीरो तो पॉसिबल नहीं है पहले वाले केस में, तो अपन को वी को हटाना पड़ेगा यहां से, ठीक है। तो वी के लिए एक यही जगह बची, पी और वी के बीच में 1 2 3 4, चार लोग आ गए, तो चार में से तीन का मतलब एक आना चाहिए एस और टी के बीच में, तो टी आ जाएगा अपना यहाँ पे। ये तो हो गया केस वन में। और इसी तरीके से केस थ्री में देखोगे तो पी और वी के बीच में एक मतलब जीरो तो आ ही नहीं सकते, जीरो नहीं आ सकते, तो वी यहाँ आएगा। पी और वी के बीच में कितने आ गए, 1 2 3 4 5, पांच में से तीन घटाए दो, तो एस और टी के बीच में दो आएंगे, एक और दो दो, तो टी आ गया यहाँ पे, ठीक है। आर इमीडिएट सीनियर नहीं है वी से, तो इस केस में तो आर इमीडिएट सीनियर बनना है, तो केस नंबर वन गलत, और यहाँ पे आएगा आर, और आर इमीडिएट सीनियर नहीं है तो मतलब केस नंबर 3 सही। तो ये अपना सही सॉल्यूशन बना यू टी पी आर एस क्यू डब्ल्यू एक्स और वी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। ये इसका हिंदी में दे रखा है, और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। और आज अपन लोग ने डे नंबर 7 पार्ट नंबर 7 कंप्लीट करा है। 7 का मतलब हो गया 7 into 4, 28 पजल्स वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ। एग्जाम तक कोशिश करेंगे कि 200 पजल पूरी कंप्लीट कर सके और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। और ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों की स्पीड इससे इंक्रीज हो रही होगी, आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा ये सेशन। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज, ठीक है। आप अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यंग फोस्टर पे मिल सकती है, ठीक है। यंग फोस्टर पे आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं अपने अगले सेशन में नई 4 पजल्स के साथ। नमस्कार दोस्तों।